नरक में आपका स्वागत है। क्षमा करें, मेरा मतलब शुक्र था। शुक्र में आपका स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी का जुड़वा है, लेकिन ये दुनिया घर जैसा कुछ नहीं है और आप अनुभव करने वाले हैं इस चिलचिलाते गर्म परिदृश्य को प्रत्यक्ष। आपका मिशन है यहां 5 सेकंड बिताना इस नरकीय ग्रह पर, और मेरा विश्वास करो ये होने जा रहा है बहुत लंबा 5 सेकंड। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और हमारा निकटतम पड़ोसी। शुक्र हमसे 25 मिलियन मील दूर है। अंतरिक्ष में केवल 4 महीने की यात्रा के बाद अंततः आप सक्षम होंगे इस खूबसूरत मगर खतरनाक ग्रह को देखने के लिए। 4.5 अरब साल पहले शुक्र और पृथ्वी हमारे सौरमंडल के एक ही कोने में बने हैं। हमारी पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार के हैं। पृथ्वी और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण भी समान है, लेकिन हमारे घर के विपरीत शुक्र ग्रह पर स्थिति चरम पर है। हमें यह पता है क्योंकि हमने यहां कई प्रोब भेजे हैं इस झुलसती दुनिया में। कुछ प्रोब्स ने इसकी परिक्रमा की, कुछ ने इसके बहुत ही करीब से उड़ान भरी और कुछ ने इसकी सतह पर लैंड भी किया, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं टिके। उन्हें क्या हुआ? खैर, यही तो आप जानने वाले हैं। अब समय आ गया है आपका इसकी सतह पर उतरने का। क्या ये बादल सुंदर नहीं लगते? खैर, उन्हें सांस के जरिए अंदर न लें। ये पीले रंग के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। उनमें से एक झोंके की सांस अपने ली तो आपको सड़े हुए अंडे की दुर्गंध आएगी, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपना हेलमेट निकालना होगा। लेकिन मैं ऐसा करने की सलाह निश्चित रूप से नहीं दूंगा। शुक्र ग्रह का वातावरण में केवल लगभग 10% सूर्य का प्रकाश ही देता है, जो टकराकर सतह तक पहुंच जाता है। लेकिन रुकिए, हम क्या कह रहे थे? पहले अंतरिक्ष प्रोब के बारे में जो शुक्र ग्रह पर उतरा। अरे हाँ, वेनेरा 13। इस सोवियत प्रोब ने 1982 में अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग की और किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में पूरे 127 मिनट तक काम किया। लेकिन फिर वेनेरा 13 इस ग्रह के एक्सट्रीम दबाव और तापमान में पिघल गया। पर आपको अब बहुत देर हो गई है। अब आप शुक्र की सतह पर है। अब आपका मिशन है इसकी सतह पर 5 सेकंड बिताना। ये 5 सेकंड आपकी लाइफ के सबसे लंबे 5 सेकंड होने वाले हैं। अब आपको लैंडर से बाहर जाना है। हाँ, वहां बाहर सबसे चरम वातावरण में आप मुश्किल से अपने हाथ उठा सकते हैं। यद्यपि शुक्र का गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान है, आप पूर्णतया महसूस कर रहे होंगे इसकी अत्यधिक घनी हवा का भार। ऐसा महसूस होगा जैसे आप पानी के बीच से चल रहे हो, बहुत गर्म पानी में। और आपको इस बात की तो कम से कम खुशी होगी कि आपने इतने सारे सुरक्षात्मक गियर पहने हुए हैं। आपके थर्मामीटर पर एक नजर डालने से आपको पता चल जाएगा यहां तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। 79 एडी में माउंट वेसुवियस के 300 डिग्री सेल्सियस गर्म पेरोक्लास्टिक लावे से पोम्पेई के लोग कुछ सेकंडों में ही जलकर राख हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं 475 डिग्री सेल्सियस की गर्मी क्या होगी। यह सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है, लेकिन आपका दबाव युक्त सूट कड़ी मेहनत कर रहा होगा आपको सुरक्षित रखने के लिए। इसके बिना, इससे पहले आप अपना मिशन पूरा करें, आप कुचल दिए जाएंगे एक्सट्रीम प्रेशर से। आखिरकार ये इतना बुरा नहीं है। अरे, अगर एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है, वो भी लगभग 40 साल पहले, खैर, आप और आपका चमकदार नया गियर अधिक समय तक जीवित रह सकता है ना? बस कुछ और कदम उठाएं। पर अचानक कोई चीज आपका ध्यान भटका देती है। आप देखते हैं कि शुक्र ग्रह की सतह की स्थिति के कारण आपका सुरक्षात्मक सूट टूट जाता है। भारी दबाव परिवर्तन तुरंत आपको यह महसूस करा देगा कि जैसे आप गहरे पानी के भीतर हो। पृथ्वी से 90 से 105 गुना वायुमंडलीय दबाव के साथ शुक्र सभी दिशाओं से एक ही समय पर आपको कुचल रहा होगा। आप संघर्ष कर रहे होंगे, फिर भी ऐसे वातावरण में सांस लेने के लिए बिना किसी ऑक्सीजन के किसी तरह से आप सांस लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये आपके मुंह के अंदरूनी भाग को झुलसा देगा और आपके गले के ऊपर। अब आप संघर्ष नहीं कर सकते। बहुत जल्दी वापस आपके अंतरिक्ष यान की सुरक्षा लिए बिना आप कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। अरे, यह और भी बुरा हो सकता है। आपके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड बादल से एसिड की बारिश हो रही होगी, लेकिन इस असहनीय गर्म वातावरण में जहरीली बारिश नहीं होगी, क्योंकि सतह तक पहुंचने से पहले ही यह वाष्पित हो जाएगी। तो कम से कम आपको एसिड की बारिश से अपनी त्वचा और हड्डियों के गलने की चिंता नहीं होगी।
पर यह बहुत भयानक होगा और आप अपने लैंडर में भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगी और यहाँ का तापमान और दबाव आपको गला डालेगा। तो शायद हमें आपको नीचे सतह पर नहीं भेजना चाहिए था। इस नरकीय सतह का पता लगाने के लिए हमें शायद ऐसा तब करना चाहिए था जब हम इस ग्रह को हैबिटेबल बना पाएंगे भविष्य में। लेकिन यह एक कहानी है। क्या भविष्य में हम शुक्र ग्रह को रहने लायक बना पाएंगे या फिर हमारी पृथ्वी को ही शुक्र के जैसा बना देंगे? कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।